तो चुनाव के मद्देनजर दिग्गज अब प्रचार के लिए मैदान में जुटे हैं और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री आने वाले 3 दिनों के अंदर 5 अलग अलग राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। इसमें 4 चुनावी राज्य शामिल हैं। साथ ही राजस्थान में भी कृषि मंत्री संगठन को मजबूती देने की नीयत से पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान आने वाले कुछ दिनों के कार्यक्रम पर अगर उनकी नजर डालें, मतलब जो उनका आगे का कार्यक्रम है कुछ दिनों का, अगर उस पर नजर डालें तो ये सामने आता है कि वो असम में, तमिलनाडु में, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं। चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और किसान केंद्रित एजेंडे को मजबूती यहां देते हुए नजर आएंगे। असम के बोकोघाट आज नदुआर विधानसभा क्षेत्र से वो अपने दौरे की शुरुआत करते हैं और उसके बाद 6 अप्रैल को जो उनका अगला पड़ाव रहने वाला है वो केरल के पलक्कड़ जिले में है। सार्वजनिक कार्यक्रम और प्रेस मीट के जरिए शिवराज सिंह चौहान दक्षिण में जो पार्टी के अभियान है उनको धार देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो 7 अप्रैल को राजस्थान जाएंगे, किसानों से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और फिर 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। और इस तरह कृषि मंत्री पूर्व से दक्षिण और पश्चिम तक बीजेपी की चुनावी मौजूदगी को और विस्तार देंगे। इन ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत असम के दौरे के साथ हो चुकी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचते हैं, चाय बागान में काम करने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, चाय बागान में काम करने वाले लोगों के साथ काफी वक्त बिताते हैं, चाय बागान में काम करने वाले लोगों से मुलाकात के बाद जनसभा में शिरकत करते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मतदाताओं से सीधा संवाद भी किया। जो हेमंत अदा ने यहाँ विकास किया है, अतुल जी ने यहाँ विकास किया है और प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन केंद्र सरकार से रहा है वो अद्भुत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जनता एक तरफा भाजपा एनडीए यहाँ अतुलदा को जिताने का संकल्प ले चुकी है। हेमंता दा भी मामा है, हम भी मामा हैं, तो कांग्रेस की चिंता मामा हेमंता हो गए यहाँ तो। लेकिन आज जनता का जो उत्साह देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ जोए अखम, कांग्रेस यहाँ खत्म। तो असम में कार्यक्रमों के बाद शिवराज सिंह 6 अप्रैल की सुबह कोयंबटूर के लिए रवाना होंगे। यहां से आगे का कार्यक्रम तमिलनाडु के चुनावी परिदृश्य और संगठनात्मक दृष्टि से तय हुआ है, जिसके तहत में कोयंबटूर और आसपास के क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने की कवायद रहेगी। तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर 6 तारीख को केंद्रीय मंत्री का पूरे दिन पलक्कड़ जिले में कार्यक्रम रहेंगे। पलक्कड़ में जनसभा रहेगी उनकी और ये जनसभा बीजेपी उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के समर्थन में होगी। इसके बाद पलक्कड़ में ही एक प्रेस मीट होगी, मीडिया से संवाद यहां पर वो करने वाले हैं। तमिलनाडु के बाद में कृषि मंत्री का जो अगला पड़ाव है वो है राजस्थान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में वो यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं। राजस्थान दौरे की डिटेल्स भी आपको बताते हैं। 7 अप्रैल को जयपुर में पश्चिमी क्षेत्र के पहले जोनल कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता वो करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के जो प्रतिनिधि हैं कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तृत मंथन उनके साथ में करने वाले हैं। सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई और भी मंत्री मौजूद रहेंगे, अधिकारी भी शामिल रहेंगे। आत्मनिर्भर दलहन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब पर चर्चा होगी। स्थानीय जमीनी अनुभवों के आधार पर जो आने वाले साल हैं, इस मौके पर मंथन करके एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम का मकसद पश्चिम भारत में किसानों की जो इनकम है उसमें कैसे बढ़त लाई जाए, तकनीक और नवाचार आधारित खेती और मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण को कैसे और मजबूत किया जा सके, इस पर फोकस रहेगा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान 9 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। चुनावी राज्य है पश्चिम बंगाल। इस दौरान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। कई इलाकों में उनकी सभाएं होंगी, संपर्क कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और इस तरीके से ये उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है।